सौ बड़ो नशो नहीं है संगीत के बराबर। दुल फेमस हो लोग खूब सराय बिन 2.5 लाख आदमी देखो। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाले, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। और बिको एक सुओ बनार देर जा, आपकी जान भी सुवम डालर जावे। सुतेड़ो सुवन सपनों आवे और बस सपना में बाबूजी महाराज ने युद्ध में देखे ओ सुवटी यारे उग आयो पीड़ो पर भात। तो उसने कहा कि भाई डॉक्टरों का मानना है कि मैं संपूर्ण पागल तो नहीं हूँ, पर पागल हूँ। हाँ। राम राम जी, मोक्ष पूजल को सिक्र पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फतेहपुर तहसील के अंदर गांगियासर गांव हुआ है और गांगियासर गांव के अंदर बहुत ही बड़ा एक कलाकार ही बाको नाम है अशोक जी। और वह आपके नाम का आगे लगा में ही अशोक गांगियासर शालाओं जो भजन हुई ही वह भजन गान लाग रही। तो काफ़ी दिनों मैं आगा भजन एक दो सुनिया तो मन अच्छो लगे तो सोचा कि भाई क्यों ना आऊँ बातचीत करा मिला और आपको प्यारा प्यारा भजन सुना। साथ में ही एक गायकार वह बाकी जर्नी जानना बहुत ज़रूरी हुआ है। अशोक जी फिलहाल मेरे साथ में ही बाकी साथ में आज आपनो बहुत ही धमाकेदार एक इंटरव्यू है होने वाला है। हाँ जी, राम राम जी अशोक जी। राम राम जी। पहले तो थोड़ा अपने बारे में बता दो। सभी को घना घना राम राम देखने वाला और मन भी चाहने वाला। आप अशोक जी बात करा तो पहली स्टार्टिंग में थोड़ी सी देखा तो तारी पढ़ाई लिखाई हुई यो थारो गान को शौक है यो स्कूल में ही मतलब लेके वो बोला कि नहीं कि पढ़ गो या शुरुआत हुई थे गुनगुना तो या कुछ बाद में था नहीं लाग्यो कि हाँ कि यो टैलेंट है मेरे अंदर। पहले तो जहाँ स्कूल में पढ़ता जना जगह साथी हवे गाता जना मन भी शौक होगो। स्टेज पर जाने को शौक हो या गान को शौक हो? हाँ नहीं, गाना को शौक हो। फिर हमारे जहाँ स्कूल है सरकारी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बठाऊ मेरी शिक्षा हुई और बठाऊ में 12वीं क्लास पास करी। तो बटे से ही मैंने मतलब इस संगीत को थोड़ी रुचि होगी, गाने की एक शौक हो कि भाई मैं भी स्टेज पर जहाँ 7 आड़वा गा रहा। फिर मैं स्कूल का माँ स्टेज पर गावा लागो और फिर जहाँ मेरा गुरु हैं भाई मुकेश जी रोयल थम सर बाऊ मेरो परिचय हो शायद 2010 या 2008 में, जिसके बाद मैं बागा साथ रहने लागो और 5-4 साल साथ रही हो। आज भी मैं 10 साल होगी मन बागा साथ में रहूँ और फिर मैं खुद की पार्टी चलावा लागो। तो धीरे धीरे मतलब स्कूल में एक शौक चढ़े हो और वो जी शौक आज पूरा भी हो रहे है कठे तारा जो सपना है वह भी पूरा हो रहे हैं। तो थे पढ़ा लिखा भी अच्छा हो तो फिर पर पढ़ाई के साथ साथ में इन कैसे मैनेज करो, पढ़ाई कैसे मैनेज करी फिर कभी है कौन सोचो कि भाई आप इतना अच्छा पढ़ा लिखा तो जो भी या कुछ अपनो अलग करा कुछ? पहले तो एक शौक ही हो कि भाई 12वीं पास करी, फिर बीएड भी कर ली, एमए भी कर ली और प्राइवेट टीचर भी मैं हूँ, पढ़ा रहा हूँ। आज 2014 में बीएड करी और पढ़ाता शायद 2012 में पढ़ावा लागो सीनियर। बाद में 8-10 साल प्राइवेट और तैयारी भी कर रहे हैं। मेन मकसद ये है कि टीचर लाइन में जाना को है, वो एक शौक है। चलो प्रोग्राम आज यहाँ दिया हुआ और वह थे टीचर की तैयारी भी कर रहे हो। वो भी देखो एक बहुत ही बड़ा एक टास्क है कि भाई भजन भी थे गाओ हो, एक लोगों ने एंटरटेनमेंट भी करो हो, बन अच्छी शिक्षा भी लोगों ने मिला है भाई भजन का द्वारा। और पढ़ाई भी मतलब थे लोगों ने शिक्षित करने की भी सोच रहे हो कि बच्चा शिक्षित करा पा। शिक्षित तो जहाँ पढ़ावा जहाँ टीचर को एक मकसद यही रहा कि बच्चों अपनो बच्चों वो टैलेंटेड हो बिन आगे जा तैयार हो, वो कुछ भविष्य में यहाँ के निकल के आवा कुछ बने। तो थे जो पहली बार स्टेज पर चढ़ा हा कोई भजन गायो जो लोगों ने पसंद आयो, फिर एक यहाँ डिमांड हुई कि भाई एक छोटो लड़को गायो हो 19-20 साल को भी बच्चा ने बोला। मैं जहाँ स्कूल में रहता जो एक वो गानो चालतो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल और कुछ जहाँ देशभक्ति ज़्यादा रहे स्कूल में तो बठे देशभक्ति गीत। फिर जहाँ 2014 के बाद में मैं एक 2017 में बाबूजी रो शूटियो जखो मतलब फेमस हो लोग खूब सराय बिन 2.5 लाख आदमी देखो। ब्यूँ थोड़ी फील्ड है वो ज़्यादा बन गई, पब्लिक में थोड़ा प्रचार ज़्यादा हो। फर्स्ट भाग और सेकंड भाग खूब सराय हो पब्लिक। अपा जो थे पहले स्टेज पर गया भाई छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल वो अपना सुनाओ। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाले, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाले, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाले, माखन खावे मेरो मदन गोपाल।
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाले, छोटो सो है मेरो मदन गोपाल। अशोक जी से भजना के साथ साथ में कोई चुटकुला वगैरह भी सुनाओगे? हाँ, चुटकुला वगैरह भी सुनावा। और क्योंकि मेरे तो थोड़ा भाई पढ़े लिखो रहो जहाँ सभ्यता को काम रहे, क्योंकि टीचर रहो मैं तो कई जगह में फोन भी आओ क्या सोख जी यारो देखो जो अपना प्रोग्राम है वह सभ्यता का, तो मैं तो बने एक बात कहूँ वैसा मैं तो देखो प्राइवेट टीचर हूँ। जो मेरा परिवार वो भी बिल्कुल शिक्षा से जुड़ा हुआ है, सिस्टर है, भाई है, मेरा मिसेज है वो MA है, PhD से कर रखी है, तो वह भी तैयारी करे, दोनों तैयारी करा में दो साथी हा और साथ साथ वह पढ़ा करता। तो पढ़ा करता तो जहाँ एक होशियार और एक कमज़ोर हो, तो जो कमज़ोर हो बाबा का टीपर पास कराया हो जाया करतो, तो वह जहाँ 10वीं पास कर ली टीप की, फिर 12वीं पास कर ली, बा को नौकरी का नंबर सागा जावे, तो होशियारियों का नंबर पहले आवे, कमज़ोरी का नंबर बाद में आवा का एक पर्दो लगा दी। तो वो बिन तो आदत ही भाई बिका सुनर वो तो उतर दे तो टी पर। तो बने जो इंटरव्यू लेना है वो पहलो प्रश्न होशियारियन पूछो, कभी बताओ भारत का सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दूसरा प्रश्न उसने पूछा कि भारत की महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और तीसरा क्वेश्चन किया कि भारत आज़ाद कब हुआ, कि 15 अगस्त 1947 को। और चौथा क्वेश्चन उसने पूछा कि क्या पृथ्वी गोल है, तो उसने कहा कि वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी संपूर्ण गोल नहीं है। अब जो कमजोरी हो वो तो जब उत्तर दिया बा का सुनर देतो, तो जो भी को रट्टो मार लियो वो तो कह का सुन के वो पास होतो जना वो रट्टो मार रखियो क्वेश्चन। जब भी को नंबर आयो तो जो इंटरव्यू लेने वालों बा क्वेश्चन घुमा दिया। तो बन पहलो प्रश्न पूछो कि भाई थारे पिताजी को क्या नाम है, तो वो जो चौर बोलियो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, तो फिर दूसरो प्रश्न बन पूछो कि भाई तेरे माताजी को क्या नाम है, तो वो बोले माताजी का नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अच्छा। हाँ, फिर तीसरो प्रश्न बन यहाँ पूछो कि भाई थारो तेरो जन्म कद होयो, तो वो बोले 15 अगस्त 1947 को मेरा जन्म हुआ। तो जो इंटरव्यू लेने वालों बिन गुस्सा आ गो, क्योंकि वो उल्टा सुल्टा जवाब दे लागो, तो गुस्सा आयो। तो वो बोले क्या मूर्ख तू पागल है, तो उसने कहा कि भाई डॉक्टरों का मानना है कि मैं संपूर्ण पागल तो नहीं हूँ, पर पागल हूँ। हाँ। जो सुवटियो थे बता रहे हो भजन, वो कौन सा भजन है, वो गा के सुनाओगे कि दो लाइन? बाबूजी लोक देवता है, वो गाया की एक वार चढ़े, तो बाबूजी बा गायन बचाने खासते मतलब निकले बचाने। तो बाबूजी री जो रानी ही फुलवंती, तो बिन आपको जो शरीर होए बिको जो मेल होए और बिको एक सुओ बना देर जा कि भाई मैं गाया की वार जा रहा हाँ, और जब तक वो सुओ जिंदो है तो जब तक मैं तो सोच ले कि भाई मैं भी जिंदो हूँ, आपकी जान भी सुवम डालर जावे। और अगर मैं वो सुओ जग दिन कुंबड़ा गयो या खत्म हो गयो तो यहाँ सोच ले तेरा पाबू भी ईश्वर लोग सिधार गए। तो पाबू जी महाराज गाय की वार चढ़े, तो भी सुवे और भी रानी के बीच में सवाल जवाब होवे। अच्छा, वार्तालाप होवे, दोनों आपसरी में बतलावा। और भी सुतेड़ो सुवन सपनों आवे, और बस सपना में पाबू जी महाराज ने युद्ध में देखे, बाकी घोड़ी है बा दिखे बान खाली जाती भी सुवन दिखे। तो मैं दो एक लाइन सुनाऊं, देखो कहवे ओ सुवटिया रे उग आयो पीलो पर भाते, उग आयो पीलो पर भाते, चोन चुगण की बेड़ा हो ये गिरे। हाँ, सुते और बिन सुते देखो सपना आवे, सपने की बात बतावे। अब सोडी रानिये सूत्यो हो सुख बर नींद रानिये, सूत्यो हो सुख बर नींद, सूते सुवे नये सपनो आ ओ आए ग्यो रे। हाँ, ओ सपने माई बाजत देखी तलवार रानिये, बाजत देखी तलवार, पाबू ठाकर किए देखी दे ओ देवली रे। हाँ, सोडी रानी केसर घोड़ी देखी आ दौड़े ऐसे मान रानिये, देखी आ दौड़े ऐसे मान, खाली तो काठी देखी जा ओ जाम तारे। हाँ, सुवटिया रे तोड़ मरोड़ू तेरी चाँच सुआरे,
तोड़े मरोड़ू तेरी चाँच, पकड़ पछाड़ू तेरी पा, ओ पाखड़ी रे हाँ। अब सुवटी ओरे झटके तो गयो कुमलाव सूरे, झटके तो गयो कुमलावे, ए जिसु वो कुमलायो काच फू, ओ फूल ज्यों रे हाँ। सुवटिया रे एक बारे ओजू ओजू बोल सुआरे, ओ थारी बोली का आवे ओ डकारे हाँ। अब सोडी रानी बैठी मुडलियो सोरे ढाल रानी वो, बैठी मुडलियो सो ढाले, ए जी आंसू ढलकावे कायर मो, ओ मोर ज्यों रे हाँ। सोडी रानी बा रोनो चालू कर दे, क्योंकि भी सोते सोन सपनों आवे और पाबू ठाकर की वो घोड़ी ने वो खाली काटी जाता देखे तो सोडी रानी रोनो चालू कर देवे। यो पहलो भाग है। और दूसरे भाग में वो सुओ है जो कुमला जावे, और भी सुआ ने लेर आपकी माँ के द्वार पर जावे रानी, तो माँ के द्वार पर जाके पेड़े पेड़े उतरे रोनो चालू कर दे। और फिर तीसरे भाग में वापिस कोड़ी मंडबा गाँव आओ। अभी फिलहाल यहाँ पर बात करना तो थे, कोई भी प्रोग्राम में जाओ तो समझ ज़्यादा थारो लोकप्रिय को कोई भजन जो लोग था नहीं बोले कि हाँ अशोक जी यो भजन मान सुना के ही जाओ थे। देखो लोकप्रिय तो ओ यो ही चल रही है पाबू जी रो सुबटियो ही। और क्योंकि अपना जो शेखावाटी को जो ज़्यादा प्रभाव है वो गोगो जी और आको पाबू जी को अठे जगह प्रोग्राम हो वह खूब चले। अदर प्रोग्राम तो चलता ही रहे, जहाँ नवरात्रा में ज़्यादातर माता जी का लोग सुने है ना। और जहाँ मन तो यही कहे कि भाई चलो अशोक जी थारो जो पाबू जी रो सूटियो है। और अभी जहाँ 2022 में है वो मैं गोगो जी को ब्याह गावे, सूर्यल को ब्याह गोगो जी महाराज को, और वो भी पब्लिक है वो खूब सराहे है। सौ जो को भादवा को टॉप गाना है वो मेरो ही रही है। प्रोग्राम की बात करा तो कड़े कड़े तारा प्रोग्राम ही हुए हैं। शेखावाटी है, सिक्कर चूरू, झुंझुनू, तारादंगल मान लियो, जयपुर मान लियो, बीकानेर मान लियो, अठे तो जावा ही जावा। और जो मार्च को अपनो जो महीनों रहे जो फरवरी से लेके बीक में एक महीने जहाँ कलकत्ता है, गुवाहाटी है, असम है, सूरत है, बम्बई है, बठे भी जावा पार्टी लेके। लेकिन बीक में जहाँ डप सम्मेलन बोले वो डफा की पार्टी जावा, 5-10 डप बजाने वाला है, बंसरी बजाने वाला है। फागण का गाने ज़्यादा पब्लिक सुनना पसंद करे। जब थे गाना स्टार्ट करे हो तो माता पिता थारा यहाँ को नहीं कहो कि बेटा कौन सी लाइन में जा रही, क्योंकि आपने ज़्यादातर देखा तो पढ़ाई में ज़्यादा जी तो शिक्षा में ही। और मन तो बहुत मना करियो छोटो सा जे टाइम में गातो जना, क्योंकि आपने ज्યાં भाई मार तो ज्યાં परिवार हो वो ये संगीत लाइन जुड़ेड़ो को नहीं बिल्कुल। हालांकि शौक है तो जरूर, ज्યાં सिस्टर भी गाती, भाई साहब भी गाता, लेकिन जुड़ेड़ो को नहीं। लेकिन मेरो ज्યાં एक रुझान है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ऐसा चलो ठीक है, शौक है भाई वो भी पूरा हो जावे। सिस्टर ही 5 जना में छोटो सा जाओ लागो साथ में, फिर 5वीं पास कर ली, 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, बीएड भी हो गई, एमए भी हो गई। आसपास का लोगों को कितना सपोर्ट रही हो, जो लोग जब थे थारी जर्नी स्टार्ट करी तो लोग साथ भी दियो या यही बोलता कि क्यों फालतू में गलू फाड़े है। हाँ ये तो देखो पब्लिक है कई बोल भी दे, लेकिन मेरे जो सिर पर हाथ रही हो वो अपने जगह मेरा भाई साहब में बड़े भाई साहब मुकेश जी रोयल एतम सर जगह मेरा गुरु ही। और बाको मन खूब सहयोग रही हो जब भी मैं जहाँ बाहू जुड़ाव हो मेरो। और जी के बाद में मतलब आज मान दोनों 10 साल हो गई, मैं मन गुरु को दर्जो जो दिल से मानूँ। अभी देखा तो जाते भजन भाव गाओ हो, के साथ साथ में तैयारी भी कर रहे हो, तो जब थारो शादी हुई तो शादी में प्रॉब्लम को नहीं आई कि थारा भजन भाव की? हाँ नहीं हाजी ते मैं पार्टी चला तो, लेकिन शादी मेरी हुई 2014 और मेरी बीएड हो चुकी 2013। और मैं जिस टाइम में मतलब शौक के तौर गाता ये तो प्रभाव को नहीं हो। शादी होने के बाद में भाई ये है थोड़ा सा परिवार है वो ऊपर भी होता है, वजन बाहर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, पैसे की थोड़ी ज़रूरत ज़्यादा रहती है। तो संगीत लाइन में ये है कि भाई जी प्रोग्राम में जो बजावा बिकमा 2 रुपया बढ़िया बचे। अब स्कूल में पढ़ावा जा बिकमा तो 10 ही दे दी, 12 ही दे दी,
ये है। लेकिन एक माँ थोड़ा जो बचत है वो ज़्यादा हो गया। एक माँ थोड़ा शादी होने के बाद में ही मेरो रुझान है वो ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि परिवार का जो वजन है वो ज़्यादा बढ़ गया और जो भाग है वो ज़्यादा लेवल लागो। फिर गाना वगैरह है निकाल दिया ना, और थोड़ा पब्लिसिटी ज़्यादा होगी और प्रोग्राम भी खूब ईश्वर के दिया खूब चला है। और कोई थारो कोई भजन जो थे आपने पब्लिक ने सुनाना चाहो? ओ थाने विनती करा में बारंबार, जगदम्बा म्हारी अर्ज सुनो, अर्ज सुनो ये मैया विनती सुनो, मात भवानी अर्ज सुनो। ओ थाने ध्यावा मनावा म्हारी मात ये जगदम्बा म्हारी अर्ज सुनो। ओ जी बीका जी ने वचन दियो माँ हे गडकनी म लगा, ओ भवानी गडकनी म लगाए। देश नोक में भवन चिणायो, देश नोक में भवन चिणायो, बीकाणो नगर बसाए, जगदम्बा म्हारी विनती सुनो। सेको जी मुल्तान कैद में घर बाई रो ब्यावे, बन के कामड़ी पकड़ पंजा में, बन के कामड़ी पकड़ पंजा में, फिर आशु पहली पुगाए, जगदम्बा म्हारी ओ विनती सुनो। जाता जाता अपने पब्लिक ने दर्शकान के कुछ कहना चाहोगा? जहाँ भाई थे भी आज गा रहे हो, काफ़ी बच्चा ही भाई भी शौक पाली ही तो बान के कुछ कर रहे थे। जो यही है, मैं तो यही दूँ कि ज़्यादा तो मैं तो पढ़े लिखे इंसान हूँ, इसलिए अगर शिक्षित होना चाहो तो शिक्षा में जाना चाहिए। और चलो संगीत का जका शौक है, क्योंकि भाई इतना दिन तो एक अदर सिस्टम हो, लेकिन आजकल तो जो अपना बच्चा है इंडियन आइडल है ना, क्योंकि अपना राजस्थान में एक सवाई भाट पहुँचो बिल्कुल बिल्कुल गरीब परिवार से हो, लेकिन आजमा को नाम होगो 2 रुपया बढ़िया कमावला का नाम से। तो अगर शौक पालो आपने एक शेखावटी का ही 2 वह शायद मेरा नाम तो ध्यान को नहीं, बच्चा ही है वह इंडियन आइडल में डांसर में पूछा है। तो चलो शौक है वो बहुत अच्छी बात है। और संगीत मतलब सौ बड़ो नशो नहीं है संगीत के बराबर, तो पालना चाहिए। मैं तो ये चाहूँ कि भाई राखना भी चाहिए शौक। अदर चीज़ तो आप चलो कमार पालेंगा, लेकिन संगीत एक कहने की चीज़ है, सरस्वती की देन है। और संगीत एक इलाज है, जहाँ इंसान को डॉक्टर जहाँ इलाज करे वह संगीत भी एक इलाज करेगी। संगीत बीमारी न काटे कठे ना कठे आप लगा कि भाई संगीत हो आप मोटिवेट हो जावा कि कहीं का भी कोई भी आप स्थिति में आप तो बढ़िया बढ़िया गाना सुन से या कोई भी भजन कुछ भी है भाई संगीत सुन से, संगीत में मतलब सारा ही गाना बजाना आगा। तो आपने एक बोला कि काम कर सी बीमारी को उपचार है, एक उपचार है बिल्कुल। जहाँ कई लोग होवे जहाँ बीमार होवे तो बन भी सुनाओ तो बाकी शरीर में एक अलग ही तंदुरुस्ती आवे संगीत से, तो सुनना भी चाहिए संगीत। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी भाई मान इतना टाइम दियो, बहुत अच्छा लगे। जो सोवटी हो आपको भजन हो मैं भी सुने हो तो सोचा कि एक बार हम जाके बातचीत करा, आपको भी एक इंटरव्यू लिया। तो एक छोटा सा इंटरव्यू लियो है, किसों के पसंद आई वो मन जरूर बताइयो। शेयर करनो, लाइक करनो और कमेंट करनो थारा हाथ में। कोई कमी वैसी हो तभी बता दो। जय हिंद, जय राजस्थान।